तो बेटा आपका फिर से एक बार स्वागत है परवीन सर क्लास में। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो यहाँ पे हमने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर रखा है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप ये टॉपिक हमें करवाएं, हमारा ये टॉपिक बहुत वीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आपने यदि ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपका जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल, आपको नहीं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ और कुछ यहाँ पे सीधा आपके दिमाग तक जाएगा। ये अपना वादा है, सिर्फ आपको एक काम करना है, ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो मैं आपको ये करवाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता लग गया हेडिंग क्या है, इसके बाद है देखो आप ये इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। इंट्रोडक्शन आप कनकेव मिरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ने के ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता बेटा। आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक आपके दिमाग तक वो बात पहुँचनी चाहिए। और फिर उसके बाद तो आप उसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ विद ट्रिक के साथ बेटा, आपको देखना फील करना, बस एक बार इस क्लास को देखें आप। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बेटा इंट्रोडक्शन ये है कि मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो कनकेव मिरर होता है, एक होता है बेटा आपका कन्वेक्स मिरर। ये सभी को पता है, बस कन्फ्यूजन इस बात में रहता है कि सर मैं आगे थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ। और देखो आपको मैं बता देता हूँ बेटा, कन्फ्यूजन इस बात में रहता है कि ये आपको पता है बेटा, जिस बच्चे ने ये पहले पढ़ रखा है कि ये आपका जो ऐसे इस साइड हमने ये क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, तो आपको पता है बेटा ये कनकेव मिरर हो गया। और दूसरा है बेटा कन्वेक्स मिरर अपना होता है इस तरह से, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। तो ये जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है उसको तो याद रह जाता, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं किया तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, परवीन सर है ना। देखें आप, तो सबसे पहले देखो बेटा केओ, इसमें टीचर अपने बताते हुए क्लास में भी आपको बताया होगा, किसी ने यदि ध्यान से सुना हो तो बेटा केव से यहाँ पे एक ट्रिक बनती है, केव से यहाँ पे एक ट्रिक बनती है। बनती कैसे वो बता देता हूँ। ये नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, केव आपको पता है बेटा क्या होती है, ऐसे 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 ये सब होती है अपनी केव। ये आपकी केव हो गई। यहाँ पे पिक्चर आपको शायद दिखाई दे रही होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा केव की, यहाँ पे शायद आप देखेंगे तो पिक्चर कुछ ऐसी है। ये सब ऐसे गेट गेट ऐसे कुछ है ना बेटा ऐसे, तो ये आपकी केव हो गई। तो बस आपको इसके कौन सी साइड आप ऐसे कर सकते हैं, ये जगह तो आपको खाली छोड़नी है, ये सब ये आपको खाली छोड़नी है। तो आप कहाँ करेंगे बेटा, इसके पॉलिश यहाँ कर सकते हैं। तो बस केव से आप याद रख सकते हैं कि इसके कहाँ होगा, दोनों तरफ यहाँ पे। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे पॉलिश कर दो, ये अपनी खाली जगह रहेगी, यहाँ पे कुछ नहीं है बस। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि इसको थोड़ा सा इस पार्ट को हम कट कर दें, इतने से पार्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट बन गया अपना ऐसे, ये जो पार्ट बन गया ये अपना क्या हो गया, कनकेव मिरर। बात शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। तो ये आपकी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। तो आपको पता लग गया ऐसे ऐसे होगा, तो आपको पता लग गया ये कनकेव मिरर हो गया। और आपको पता है यदि गलती से हमने इस तरह से कर दिया तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स, और ये आपका क्या हो गया, कनकेव। कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि दोनों के एक ही साइड में कर दिया, तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे तो आपका क्या हो गया, कनकेव। और यदि इसी को ऐसे सेम बनाते हो तो इस साइड यदि आपने कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स। तो ये था बेटा आपका जो एक कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन नंबर फर्स्ट, वो आपका शायद कंप्लीट है। अब मैं आगे थोड़ा सा इसके पीछे लेके चलते हैं। ये तो ये आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ना। और ये कन्वेक्स मिरर था, ये आपका कनकेव मिरर था। हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, जिस साइड ये हमने पॉलिश की है वो आपको पता लग गया, ये अपनी कौन सी साइड है, पॉलिश वाली। और ये जो बिना पॉलिश के वो अपनी क्या हो गई, यहाँ पे अपना क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसमें रिफ्लेक्शन इस साइड होता है, और ये अपना क्या होता है, पॉलिश वाला पार्ट होता है। आगे चलते हैं अब। ये टारगेट 10th क्लास है, 10th क्लास में अपने को मार्क्स लेके आने हैं, और वो कैसे भी लेके आएँ। अभी सितंबर एग्ज़ाम है, तो आपको पता होगा कि इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब। ये चैप्टर शायद सभी स्कूलों में करवाए रखा है। मैं आपको बेटा एक ट्रिक के साथ कुछ लेके आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम टारगेट 10th में करेंगे कि आज टारगेट 10th में हम करेंगे ये सब। और जिसने ये आज का ये स्लाइड जिसने देख ली, मान के चलना आपका मिरर, और वो भी कनकेव मिरर कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको 5 केस याद रखने हैं। एट इन्फिनिटी आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एट इन्फिनिटी, सेकंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, 5 एट एफ। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा तो अपनी बुक को बेटा देख लिया करो, क्योंकि अब हम आगे जो काम करेंगे ध्यान से देखना। वो क्या करेंगे आपको भी बहुत अच्छा फील होने वाला है। ये साइन वगैरह मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, ये फालतू में कर दिए थे। देखो आप
यहाँ पे टीचर बनाते हैं अपना मिरर वगैरह, कुछ मत बनाना बेटा, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलो बेटा ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। सारे के सारे केस याद करवाऊंगा, बस आपको देखते हुए चलना है। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ कहाँ होता है। सबसे पहला यहाँ पे केस लिया बेटा एट इन्फिनिटी। आपको पता है ये मिरर यदि अपना यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, एट इन्फिनिटी। जैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये अपना मिरर हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट जैसे सन, सन अपने किस पोजीशन के ऊपर आपको पता ही है, एट इन्फिनिटी मानते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, एट इन्फिनिटी। तो पहला केस जो अपना था यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इन्फिनिटी। दूसरा केस मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये अपना पोल होता है, यहाँ पे पोल हो गया। पोल से कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपका एफ मिलता है, और ये जितनी डिस्टेंस होती है सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको सी मिलता है। तो ये अपना केस कौन सा होगा, एट इन्फिनिटी। दूसरा यहाँ पे हमने लिख दिया बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यहाँ पे आप कहीं भी इस पार्ट में क्या कर सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये आपका सेकंड पोजीशन। थर्ड पे हम ये कह सकते हैं कि एट सी, ये अपनी थर्ड पोजीशन आ गई, एट सी। और उसके बाद अपना क्या हो गया, थर्ड सी, ये हो गया एट सी। और उसके बाद है बिटवीन सी एंड एफ, ये अपनी जो पोजीशन है बीच के अंदर, ये आप नंबर 4 डाल दें। एंड लास्ट इज एफ, एट एफ, ये अपना क्या हो गया 5। ये जिसने याद कर लिया मान के चलना, उसका ये कनकेव मिरर आपका कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया वो मेरा काम है, ऐसे आप लिख लेंगे। सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख सकते हैं, एट इन्फिनिटी लाइक सन। उसके बाद बियॉन्ड सी, इस सी से पहले कहीं भी रख सकते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने सेकंड लिख दिया बियॉन्ड सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, बियॉन्ड सी हो गया तो एट सी, तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ है सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया 4 बिटवीन सी एंड एफ। एंड नेक्स्ट इज एट एफ, तो मैंने एट एफ भी ले लिया। यहाँ तक किसी बच्चे को शायद कोई डाउट ना रही होगी। इससे आगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। ये सारी जो पोजीशन थी प्यारे बच्चों, आपको पता है किसकी थी, ये ऑब्जेक्ट की। यहाँ से पता होगा ये सारी किसकी थी, अपनी पोजीशन ऑब्जेक्ट की। और ये मैंने आगे जो लिख दिया ट्रिक के साथ, मान लेना बेटा ये आपकी ट्रिक है, 100% ट्रिक है, बहुत अच्छी वाली ट्रिक है। ये जो ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई है वो आपके लिए किसके लिए, इमेज के लिए। ये सब इमेज आपकी कहाँ बनेगी, तो जब एट इन्फिनिटी होगा तो आपका कहाँ बनेगी, एट एफ। मैंने ये देखो बेटा एट एफ लिख दिया, सेकंड ये लिख दिया, इसके आगे ये लिख दिया, इसके आगे ये लिख दिया, एंड इसके आगे ये लिख दिया। इस जो ये हमने यहाँ पे ऐसे सीरीज़ बनाई थी, इसी सीरीज़ को हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस फिर लिख देंगे इसके आगे। तो ये आपकी पोजीशन इमेज की आ गई। तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या कह दिया, एट इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी के ऊपर, इससे ऊपर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की। इस लाइन से नीचे बात करेंगे तो बात करेंगे हम किसकी, इमेज की। आपसे कोई कह दे कि एट इन्फिनिटी, तो आप कह देना इसका 5 का केस कौन सा है, एफ। तो यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी फर्स्ट काम। येलो कलर ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे अपनी क्या हो गई, इमेज। उसके बाद आपसे कोई कह दे आप थोड़ा सा इस साइड आए, पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2 आपको पता है कौन सी, बियॉन्ड सी। तो आप भी थोड़ा सा एक कदम इस साइड चले, तो आप कहेंगे जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पे होगी, सी और एफ के बीच में। उसके बाद आप कहोगे कि नेक्स्ट स्टेप हम पहुँच गए कहाँ पे, एट सी। एट सी पे पहुँच गए तो यहाँ से एक कदम और आगे चलेंगे तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एट सी ही सेम। देखो एट सी दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दोनों की सेम रहेगी। उसके बाद है यदि हम फोर्थ पोजीशन के ऊपर गए, एक स्टेप इस साइड और चले तो हमें यहाँ पे इस साइड चलना होगा, और वो कौन सी पोजीशन थी, सेकंड। सेकंड पे क्या था, बिटवीन सी ना बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे क्या होगा, बियॉन्ड सी। उसके बाद एक स्टेप और हम आगे चले, मीन्स यहाँ पे इस एट इन, ये जो अपना फोर्थ था, फोर्थ से हम फिफ्थ के ऊपर गए, जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, एट एफ। तो आपको पता है अपना लास्ट जो होगा वो कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। यदि ऑब्जेक्ट अपना एट एफ होगा तो एट इन्फिनिटी पे क्या होगा, अपना इमेज होगी। ये ट्रिक थी, आपको शायद अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था बेटा अपना, इसके बारे में मैं आपको एक एक यहाँ पे सारे केस करवाऊँगा, लेकिन आप देखते रहे इस वीडियो को। थोड़ा सा मैंने नॉर्मली आपको बताया है, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना इसके बारे में। बस 1 मिनट में इसको यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हम
शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हो हमने क्या किया था, सबसे पहले ऐसे एक लाइन ड्रॉ की थी, हमने यहाँ पे अपना मिरर बनाया था और यहाँ पे हमारा केस था फर्स्ट, फिर केस था सेकंड, फिर केस था थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये सब केस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। 1 का क्या मीनिंग है, 2 का मीनिंग क्या है। फिर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट का था, तो यहाँ पे रख देंगे 1 2 3 4 और ये लास्ट इज़ 5। ये अपना किसके बारे में है, इमेज के बारे में। और ये जो ऊपर वाला है ये अपना किसके बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं यदि अपना 1 के ऊपर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इसको इससे मैच करवा दो यहाँ पे। दूसरा अपना यहाँ पे सेकंड, इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी। उसके बाद यहाँ रखते तो अपनी इमेज यहाँ बनेगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी इमेज बनेगी एंड लास्ट इज अपनी इमेज यहाँ पे बनेगी। मीन्स 5 नंबर मीनिंग क्या हो गया, जैसे एट एफ का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे 5 नंबर था तो 5 नंबर के लिए अपनी 5 नंबर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो 5 नंबर अपना कहाँ पे है, तो एट इन्फिनिटी। ये सब था, जिसने इसको याद कर लिया अच्छे से तो मान के चलना कि आपके सारे केस आपके कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आएंगे तो अपनी इमेज, पहला आपको पॉइंट याद रखना, इमेज थोड़ी थोड़ी उस साइड जाती जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आएंगे तो आपको बता देता हूँ अपनी जो साइज़ है, इमेज की जो साइज़ है, इस साइड आपकी इमेज की साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, लगातार इंक्रीज करेगी। ध्यान से सुन लेना आप, क्योंकि आपको पता है एट एफ के ऊपर, जैसे एट इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है तो अपनी इमेज कहाँ पे बनती है, एट एफ, और उसका क्या साइज़ होता है, पॉइंट साइज़ होता है। यहाँ पे आपका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, पॉइंट साइज़ होगा। उसके बाद क्या होगी, थोड़ी सी पॉइंट साइज से बड़ी होगी, लेकिन आप ध्यान से सुन लेना ऑब्जेक्ट से अब भी क्या है, छोटी रहेगी। यहाँ पे क्या है, हाईली डिमिनाइज, थोड़ी सी यहाँ पे साइज इंक्रीज होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से अब भी छोटी रहेगी, स्मॉलर रहेगी। एट सी, यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट की और जो इमेज की पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी जो हाइट रहेगी वो भी सेम रहेगी, यहाँ पे सेम हाइट रहेगी। उसके बाद और आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है ये हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत छोटी थी थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर ऑब्जेक्ट के इक्वल हो गई, इससे आगे क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट जो है अपना, उसमें हम कह सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो साइज़ लगातार इंक्रीज करेगी इस साइड ऐसे। तो ये आपका केस था कि कैसे कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कैसे अपनी इमेज बनती है। तो ये शायद आपके यहाँ तक गया होगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा फिर और आगे बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो अपनी इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे। नेचर के बारे में आपको बात करनी हो तो नेचर के बारे में आपको बताइए, एक्चुअली मीट कर रही हैं तो आप कह सकते हैं क्या है ये, एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो आपको पता है ये क्या हो गया, ये रियल हो गई और इन्वर्टेड रहेगी। रियल का केस ऑलवेज अपने दिमाग में याद रख लेना, रियल होगी तो इन्वर्टेड पक्का ही होगी। उसके बाद बियॉन्ड सी जो अपना सेकंड था, तो आपको मैंने बताया था पहले यहाँ पे एफ़ के ऊपर थी, तो एफ़ से थोड़ा सा नेक्स्ट कदम अपना कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड अफ, ये भी क्या होगी अपनी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद एट सी, तो मैंने बताया था ये देख सकते हो सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया तो सी के ऊपर अपनी क्या होगी, इमेज होगी। तो ये आपको शायद अच्छे से पता लग गया होगा। इसके बाद ये देखो आप, हम इसको ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए बिटवीन सी एंड अफ, तो आपको पता है अपना जो यहाँ पे पिछली बार इमेज यहाँ थी तो थोड़ी सी इससे आगे जाएगी तो बियॉन्ड सी हो गया। उसके बाद यदि एफ़ के ऊपर रखते हैं तो एफ़ के ऊपर रखने के बाद आपको पता ही है अपनी इमेज कहाँ जाएगी, एट इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या होती है, अपनी इमेज हाईली मैग्नीफाइड होती है। तो ये सब आपके 5 केस थे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके न्यूमेरिकल में सीबीएसई क्लास में ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलना शायद एक न्यूमेरिकल यहाँ से आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, जिसमें ये आपके 6 केस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इन 6 केस को यदि आपके दिमाग में हैं और तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी जो एक न्यूमेरिकल आएगी उसमें आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। तो ये आज शायद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो परवीन सर की तरफ से आपको जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।